अनेक लोग ऐसे होते हैं जो कि काफी क्रोधी स्वभाव के होते हैं और जब उन्हें क्रोध आता है तो वह अपने आप पर नियंत्रण नहीं कर पाते हैं और अपना आपा खो बैठते हैं, जिसके वजह से बाद में उन्हें काफी पछतावा होता है और उन्हें यह समझ में आता है कि मैंने गुस्से में आकर यह सब क्यों कह दिया। महात्मा बुद्ध ने तपस्या करके अपनी इंद्रियों को वश में किया, जिसके वजह से महात्मा बुद्ध ने अनेक लोगों को क्रोध पर काबू पाने के लिए उपदेश दिया, जिसके परिणाम स्वरूप कोई भी व्यक्ति अपने क्रोध पर नियंत्रण पा सकता है। महात्मा बुद्ध की एक कहानी जो कि काफी प्रसिद्ध है, हम यहाँ पर आपको सुनाने जा रहे हैं। एक गांव में एक क्रोधी व झगड़ालू औरत रहती थी। अक्सर वह छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाया करती थी। गुस्से में वह किसी को भी गालियां दे देती थी, वह बुरा भला कहने लग जाती थी। लेकिन कुछ समय पश्चात जब उस औरत का गुस्सा शांत हो जाता, तब वह औरत अपने क्रोध या गुस्से में किए हुए कार्य पर बहुत पछतावा होता था। उसके परिवार के सदस्य उससे इसी गुस्सैल स्वभाव के कारण ही बहुत परेशान रहते थे। उस घर में हमेशा ही एक लड़ाई व अशांति का माहौल बना हुआ रहता था। उस औरत के इसी गुस्से वाले स्वभाव के कारण उसके पड़ोसी भी उसे पसंद नहीं करते थे। यह बात उस औरत को भी पता था, लेकिन इसी गुस्सैल स्वभाव के कारण अपशब्द कहने से वह नहीं रोक पाती थी। एक दिन महात्मा बुद्ध उस औरत के दरवाजे पर भिक्षा मांगने के लिए जाते हैं। तब वह स्त्री बड़े ही मायूस मन से भगवान बुद्ध को अपनी इस परेशानी के बारे में बताती है और वह कहती है कि हे महात्मन, मुझे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है और चाह कर भी मैं अपने इस गुस्से को नहीं रोक पाती हूँ। कृपा करके आप मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे कि मैं अपने गुस्से को काबू में कर सकूं। तब महात्मा बुद्ध ने उस स्त्री की बातों को सुनकर अपने झोले में से एक दवा से भरी बोतल निकालकर उस औरत को देते हुए कहते हैं कि मेरी बातों को ध्यान से सुनो। यह क्रोध या गुस्से को वश में करने की सबसे अचूक दवा है। जब भी तुम्हें क्रोध आए और किसी को अपशब्द कहने का मन करे तो अपनी जीभ पर इस दवा को 4 बूंद डालकर कम से कम 10 मिनट तक अपना मुंह बंद रखना। अगर तुम्हें 10 मिनट से पहले अपना मुंह खोल दिया तो यह दवा अपना प्रभाव नहीं दिखा पाएगी। इतना समझाकर महात्मा बुद्ध वहां से चले जाते हैं। इसके बाद वह स्त्री महात्मा बुद्ध द्वारा बताए गए अनुसार क्रोध या गुस्से आने पर उस दवा का उपयोग वैसा ही करती थी जैसा कि महात्मा बुद्ध द्वारा उस स्त्री को बताया गया था। इस प्रक्रिया को कुछ दिनों तक करने के बाद ही वह स्त्री का गुस्सा करने की आदत छूट जाती है। जब 1 महीने बाद पुनः महात्मा बुद्ध उस स्त्री के दरवाजे पर भिक्षा लेने के लिए जाते हैं तो वह औरत दौड़कर भगवान बुद्ध के पास आती है और उनके पैर पकड़कर कहने लग जाती है कि आपकी दवा ने तो मुझ पर जादू कर दिया। आपकी दवा के प्रभाव के कारण अब मुझे बात बात पर गुस्सा नहीं आता है और मेरे घर परिवार में भी अब शांति का वातावरण रहता है। उस स्त्री की बातें सुनकर महात्मा बुद्ध मुस्कुराते हुए कहते हैं कि बेटी, उस बोतल में तो क्रोध या गुस्से की कोई दवा नहीं थी, बल्कि वह बोतल तो पानी से भरी हुई थी। तुमने अपने गुस्से पर काबू उस दवा की वजह से नहीं, बल्कि चुप अर्थात मौन रहने की वजह से पाया है। महात्मा बुद्ध ने कहा, यदि कोई भी व्यक्ति अपने क्रोध पर काबू पाना चाहता है तो जब भी उसे क्रोध आए तो वह कुछ समय के लिए मौन हो जाए और यह सोच ले कि इस क्रोध को मैं 1 घंटे बाद प्रकट करूंगा और 1 घंटे बाद उसका क्रोध अपने आप शांत हो जाएगा, जिसके वजह से धीरे धीरे उसकी क्रोध करने की आदत से छुटकारा मिल जाएगा और वह बड़ी आसानी से अपने क्रोध पर नियंत्रण कर सकता है।